एक कांस्टेबल किसी के साथ पिकनिक स्पॉट पर कार से जाता है और फिर उसी कार की पिछली सीट पर कांस्टेबल का कत्ल हो जाता है। हत्यारा लाश को फेंक देता है और कार को कहीं और पार्क कर देता है, जिससे पुलिस गुमराह हो जाए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कार चलाते हुए वो कातिल कैद हो जाता है। आखिर हत्यारा कौन है और कत्ल की वजह क्या थी? कार में कांस्टेबल का कात्ल। नेशनल हाईवे 53 की खौफनाक मिस्ट्री। मोबाइल चार्जर केबल से हत्या। मर्डर से पहले सैर सपाटा। घटना दिनांक को अपने दोस्तों के साथ मनगट्टा पिकनिक स्पॉट में भी गया था और उसके बाद उन लोग वापस आ गए थे। सीसीटीवी में कैद कातिल। एक कांस्टेबल के मर्डर की वो मिस्ट्री जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था। राजनांदगांव के नेशनल हाईवे 53 के ठेकवा गांव के पास आरक्षक संतोष यादव की लाश मिली थी। इस ब्लाइंड मर्डर में पुलिस के हाथ दो सुराग लगे। पहला सुराग था सीसीटीवी फुटेज, दूसरा सुराग सैर सपाटा। कांस्टेबल संतोष यादव कार से निकले थे और जहां लाश मिली वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर मृतक संतोष यादव की कार मिली। कार और लाश दोनों का डायरेक्शन अलग था। इसी चाल से हत्यारा पुलिस वालों को गुमराह करना चाहता था, लेकिन तीसरी आंख में कार चलाते हुए आरोपी दानिश खान फुटेज में कैद हुआ था। ठेकुआ के गांव के पास में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त बाद में आरक्षक चालक के रूप में हुई और इसमें प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगा कि उसकी किसी ने हत्या करके लाके यहाँ पे बॉडी को छुपाने की नियत से छोड़ दिया है। कार की पिछली सीट में आरोपी ने कांस्टेबल संतोष की हत्या की थी। मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंट कर जान ली थी और उसके बाद लाश को फेंककर कार को कहीं और पार्क कर दिया। दोनों अलग अलग दिशा, जिससे पुलिस की जांच की दिशा भटक जाए। हैरानी देखिए, मर्डर से पहले संतोष और दानिश दोनों पिकनिक स्पॉट गए थे। दोनों ने शराब की महफिल भी सजाई। अब सवाल था, कत्ल क्यों? जांच परिक्रम में एक बात सामने आई कि घटना दिनांक को अपने दोस्तों के साथ मनगट्टा पिकनिक स्पॉट में भी गया था और उसके बाद उन लोग वापस आ गए थे। शाम को इन लोग एक जगह बैठ के शराब वगैरह का सेवन किए और जब वापस घर जाते वक्त जो आरोपी है इस साथ में इसके कार में छोड़ने के नाम से गया। रास्ते में इनका पुराना पैसा का लेन देन का एक विवाद था, उसको लेकर इन लोग में आपस में बातचीत हुई। हत्या की इस वारदात में जब आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसके पीछे निकला 5,000 रुपए की उधारी। कार में रखा हुआ एक केबल वायर था, उससे उसके गला में फंसा के कस के खींचा और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और लाश को छुपाने की गरज से उसने दूसरे रास्ते का प्रयोग किया, लेकिन अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं रह पाया और फुटेज हम लोग ने पूरा शहर का खंगाला था। उसमें एक फुटेज में वापसी आते हुए दिखा और कार को इसने एक अज्ञात जगह पे छुपा दिया था। बाद में इसके निशानदेही पे कार की भी बरामदगी हुई। दरअसल कांस्टेबल संतोष ने दानिश से अपने उधारी के 5,000 रुपए मांगे थे और इसी बात पर विवाद हुआ और 5,000 की रकम के लिए मर्डर की दिल दहलाने वाली वारदात हुई। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक अस्पताल में दो लोग मरहम पट्टी करवाने पहुंचते हैं। ट्रीटमेंट के बाद वो दोनों अस्पताल से चले जाते हैं। घायल शख्स ने डॉक्टर को बताया था उसे एक्सीडेंट में चोट लगी है, लेकिन असल सच ये था कि एक हिस्ट्री शीटर का कत्ल करके वो दोनों लड़के आ रहे थे, जिन हत्यारों ने पहाड़ी में पत्थरों में लाश को दबा कर रखा था, जिस लाश का सुराग दिया एक बच्ची ने। पत्थर में दबी एक लाश। हिस्ट्री शीटर की हत्या। मासूम बच्ची ने खोला राज।
कत्ल के बाद एक्सीडेंट की चाल। कातिल पहुंचे अस्पताल। रंगदारी का खेल, दहशत का दी एंड। एक ऐसा रंगबाज जिसकी धमक और दहशत से, जिसकी रंगदारी, जिसकी धमकियों से दो युवक परेशान थे और फिर वो हिस्ट्री शीटर अचानक गायब हो जाता है। अब हम आपको एक पहाड़ी की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों में पत्थर में दबी एक लाश मिलती है, जिस लाश को पत्थर से ढांका इसलिए गया था कि किसी को पता ना चले यहाँ किसी का कत्ल हुआ है। लेकिन इसी जगह एक बच्ची बकरी चराने जाती है और फिर उसे लाश दिखाई देती है। ये लाश उसी गायब हिस्ट्री शीटर की थी। रीवा के गोविंदगढ़ थाना इलाके के छुइया पहाड़ी पर मिली थी आदतन अपराधी विवेक तिवारी की लाश। घाटी में दुबकरी नाला है, वहाँ एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। उसकी हत्या की गई थी। उसके गले में चोट था, उसके हाथ पैर में चाकू से चोट थी और उसे पत्थर से ढांक करके दबा करके छुपाने का प्रयास किया गया था। हिस्ट्री शीटर के हत्यारे कत्ल के बाद अस्पताल गए, अपना इलाज करवाया। वो इसलिए कि उनके हाथ में चोट लगी थी, लेकिन इस चोट की कहानी को एक्सीडेंट बताया गया, जिससे किसी को शक न हो दोनों किसी का कत्ल करके आ रहे हैं। तो ये पता चला कि दो व्यक्ति जो है इनको लेकर के छुइया घाटी की तरफ मोटरसाइकिल पल्सर से गए थे। ये जब जानकारी हुई तो ये पता लगाया कि मोटरसाइकिल कौन थे। फुटेज देखे गए, उसमें नंबर आया। नंबर तलाश करके इनका पता लगाया गया तो पता चला कि रवि तिवारी और विवेक नामदेव, ये दो जो हैं उसके साथ गए थे। पुलिस ने जो है इनकी तलाश की, ये भाग गए थे और पुलिस ने जो है तत्परता के साथ अपने तकनीकी सहयोग से उसको पकड़ लिया, उनका लोकेशन ट्रेस करके। लेकिन उस बच्ची ने अपने पिता को पहाड़ी पर लाश का राज बताया। खबर पुलिस को लगी और फिर शुरू हुई तहकीकात, जिसमें पुलिस वालों को ये बात पता चली कि विवेक तिवारी उस रोज दो लड़कों के साथ गया था। ये दोनों आरोपी हैं विवेक नामदेव और रवि तिवारी, जो मृतक की रंगदारी से परेशान थे। दोनों ने दहशत के दी एंड के लिए एक साजिश रची और फिर इस पहाड़ी पर बहाने से विवेक तिवारी को ले गए और चाकू के वार करके उसकी हत्या कर दी। जो मृतक है इनको धमकाता चमकाता था और इसकी पेशी सीधी में थी। मोटरसाइकिल से ये लोग सीधी लेके जा रहे थे और इसी बीच इनने पहले से दोनों ने प्लानिंग बना ली थी और कुछ खाने पीने के सामान ले गए थे और वहीं रोक करके खिलाने के बहाने वहां ले गए और ले जाने के बाद उसको मारने लगी। ये भी लपट पड़ा मृतक भी, और जिससे विवेक नामदेव को चोट आई। पत्थर में सुराग यानी लाश को छुपाया गया था, लेकिन राज ना रहा। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दो लड़कों की नदी में लाश मिलती है। क्या नदी में पानी के तेज बहाव के कारण दोनों लड़के डूबे थे? पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी और फिर पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जो हैरान करने वाला है। उन दोनों लड़कों का मर्डर हुआ था। दरअसल विवाद में एक लड़के को धक्का लगा था और वो नदी में गिर गया, और दूसरा युवक जो इस राज का राजदार था उसे फिर आरोपियों ने धक्का दे दिया। नदी में बहती दो लाशें, राज को छुपाने दिया धक्का, डबल मर्डर की खौफनाक मिस्ट्री, दो कत्ल दो कातिल। पुलिस की टीम दो लोगों की गुमशुदगी को ट्रेस कर रही थी, जिस गुमशुदगी में एक लाश नदी में बहती मिली और दूसरी लाश झाड़ियों में फंसी थी। ये मामला था हरदा के सिराली थाने इलाके का। विक्रमपुर कला के रहने वाले दीपक और शुभम की लाश मिली थी। क्या ये हादसा था या फिर कुछ और? सवाल ये भी था कि क्या पानी के बहाव में दोनों युवक बह गए? कई एंगल्स पर जांच चल रही थी। इधर घर वालों का कहना है कि दोनों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो क्या सिर्फ ये एक एक्सीडेंट था? लेकिन इसी बीच पुलिस को एक ऐसा सुराग हाथ लगा जो हैरान करने वाला है। दरअसल
उस रोज दीपक और शुभम खुदिया गांव की सयानी नदी के पुल पर बैठकर शराब पी रहे थे। 16 तारीख को हमें रात्रि में 2 व्यक्तियों के गुमने की सूचना मिली थी और दोनों पुल पर अंतिम समय देखे गए थे। उसमें एक का नाम दीपक राजपूत है, काम शुभम राजपूत है। तो अगले दिन उनकी डेड बॉडी मिली दोनों की। तो डेड बॉडी में कोई ऐसा निशान नहीं थे, ड्रोनिंग बताया था, लेकिन फिर भी लोगों का आक्रोश था कि ऐसा हो नहीं सकता, दोनों आपस में का कोई किसी से विवाद नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दोनों की लाश मिली? क्या दोनों के बीच कोई विवाद हुआ था? पुलिस की तहकीकात में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वो खुलासा ये कि विवाद में दीपक को धक्का लगा और वो नदी में गिर गया था और इस राज का राजदार था शुभम। ये राज नहीं खुले, इसके लिए आरोपियों ने शुभम को भी नदी में धक्का दे दिया। इस पर थाना प्रभारी सिराली मदन पवार ने गांव में मुखबिरी लगाई। एक गांव खुदिया है जो सिराली में आता है, ऐसे एक गांव है केवलारी, उन्होंने मुखबिरी लगाई। तो मुखबिरी में पता चला कि 2 व्यक्ति हैं, कन्हैया और राहुल, जिन्होंने उनके साथ हाथापाई की थी और बेल्ट से मारा था। दरअसल तफ्तीश के दौरान गांव वालों से पुलिस को विवाद की खबर लगी थी और विवाद की वजह थी मृतक ने आरोपियों को कुछ अपशब्द कहे थे। शुभम राजपूत ने कन्हैया को गाली दी थी और उसने समझाया था कि भाई मुझे गाली मत दो, लेकिन उनमें वो चूँकि नशे में ज़्यादा थे इसलिए वो अपना आपा खो दिया और ज़्यादा मारपीट करने की वजह से दोनों को इन्होंने पुल के नीचे धकेल दिया। डबल मर्डर के खुलासे के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी कन्हैया पहले से ही दुष्कर्म के मामले में आरोपी है। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। किसी कत्ल की वारदात में क्या कभी आपने सुना है कोई वजह ना हो और तैश में आकर कोई किसी का कत्ल कर दे? कुछ ऐसी ही वारदात एक शहर में हुई। एक महिला की वो मर्डर मिस्ट्री जिसकी लाश घास में दबी मिली थी और हत्यारे का सुराग दिया सीसीटीवी फुटेज ने। हत्यारे ने कत्ल की जो वजह बताई वो हैरान करने वाली है। चार दिन से थी वो लापता। नाले में मिली उसकी लाश। पुलिस के जासूस ने खोला राज। मर्डर की अजीबोगरीब वारदात, कहा सुनी और कत्ल। पुलिस के वो जासूस जो गुनहगारों पर पैनी निगाह रखते हैं, वो सुरक्षा गार्ड जो 24 घंटे पहरा देते हैं, जिनकी आंख में एक बार सुराग कैद हो जाए तो गुनहगार का राज फाश हो जाता है। इसी मकसद के साथ उन पहरेदारों को लगाया गया था मिशन सिक्योर सिटी और उसी पुलिस के जासूस यानी सीसीटीवी ने इस हत्यारे का सुराग दिया। नाम बलराज सिंह, वो हत्यारा जिसने एक महिला की लाश को नाले के पास घास में छुपाकर रख दिया था। लेकिन 4 दिन बाद वो राज खुल ही गया। हत्यारा कौन है और उसकी महिला से क्या दुश्मनी थी, ये खुलासा हैरान करने वाला ही नहीं, चौंकाने वाला है। जगदलपुर में बोधघाट थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। 60 साल की बुजुर्ग महिला की मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल जारी थी। 24 सितंबर को गिदम रोड और तेतरकुटी के मध्य एक नाले में एक वृद्ध महिला की शव बरामद हुई थी और इस मामले पर थाना बोधघाट में मर्ग पंजीबद्ध कर जो है जांच पर लिया गया था। दौरान जांच के उक्त महिला की जो पहचान है वो चतुरीबाई, उम्र 60 वर्ष, निवासी मेटगुड़ा के रूप में हुआ था। आखिर एक बुजुर्ग महिला से भला किसी की क्या दुश्मनी? इस केस में पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही थी। तभी सीसीटीवी ने पुलिस को आरोपी बलराज सिंह का सुराग दिया, जो 20 सितंबर को गंगा मुंडा से तेतरकुटी की ओर जा रहा था। नाले के पास उसे बुजुर्ग महिला मिली और उसके बाद उसने तेज में आकर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। पूर्व में मिशन सिक्योर सिटी के अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त जो वीडियो फुटेज है और उस आधार पर जो है एक संदेही की जो है पहचान हुई और उक्त संदेही के संबंध में जो है
सूचना प्राप्त हुआ कि संदेही जो है अघनपुर तेतरकुटी क्षेत्र में जो है देखा गया है। हत्या के राज को छुपाने के लिए लाश को नाले से थोड़ी दूर घास में कातिल ने छुपा दिया था। आखिर हत्यारे की ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? दरअसल पुलिस की माने तो बुजुर्ग महिला और आरोपी में कहा सुनी हुई थी और तेईश में आकर इस सिरफिरे ने बुजुर्ग महिला की जान ही ले ली। जब यह गीदम रोड से तेतरकुटी की ओर जा रहा था तब एक नाले के पास जो है एक वृद्ध महिला मिली और आने जाने के दौरान आपसी विवाद हुआ और उक्त विवाद में आवेशवश जो है इसके द्वारा उक्त महिला का जो है गला दबाकर हत्या कर देना बताया गया और उक्त जो मृतका की जो डेड बॉडी है उसे छुपाने की नीयत से जो है नाले में घास में जो है छिपा दिया गया था। वाकई ये खुलासा हैरान करने वाला है। इस कातिल का सनकीपन दिल दहलाने वाला है। जगदलपुर से प्रकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुर्म की दुनिया के कई राज होंगे फाश। क्या कभी आपने सुना है लूट करने के लिए बुकिंग की जाती है? एक ऐसी दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री जिसमें कुछ ऐसा ही हुआ है। 3 राज्य, 3 हत्यारे और एक कत्ल की ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। तीन राज्य और एक कत्ल का कनेक्शन, वो कैसे? तो कातिल एमपी के रहने वाले हैं, जिसका कत्ल हुआ वो यूपी का रहने वाला था और जिस जगह को कत्ल के लिए चुना गया वो था छत्तीसगढ़। तो इसी 3 राज्य में एक मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश करते हैं। दरअसल पेंड्रा के गोरेला थाना इलाके के कारियाम ढाबे के पास यूपी के सोनभद्र के रहने वाले रमेश दास की लाश मिली थी, जिसके कातिलों का सुराग लगा मुखबिरों से। पुलिस को सूचना मिली थी कि कारियाम क्षेत्र में वहाँ सड़क के किनारे जंगल में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है। तत्काल पुलिस वहाँ पर पहुंची और देखा गया स्पॉट पे कि जो है डेड बॉडी है वो उसको हाथ बंधा था, हत्या की आशंका थी। तत्काल उस नंबर कायम किया गया और बॉडी की पहचान हेतु तो कार्यवाही की जा रही थी। उसी दौरान खोजबीन के दौरान पाली थाने से हमारी बात हुई, जहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ संदिग्ध लोग हैं जिनको बोलेरो गाड़ी के साथ उन्होंने पकड़ा है। क्या कभी आपने सुना है लूट के लिए बुकिंग हो? तो इस वारदात में कुछ ऐसा ही था। 3 आरोपी अपने एक नाबालिग साथी के साथ इस वारदात की साजिश रचते हैं। एक गाड़ी बुक की गई थी जिसे सीधी से रीवा जाना था, लेकिन इसके पीछे था कार को लूटना। कत्ल का मास्टरमाइंड पिंकू चौहान सीधी का रहने वाला है, जो चोरी की गाड़ी को कबाड़ में बेचता है। दरअसल सीधी का रहने वाला पिंकू चौहान कोरबा के पाली में रहकर कबाड़ी का काम करता है और सीधी के रहने वाले 3 अन्य आरोपियों को चोरी की गाड़ी कबाड़ में अच्छे दाम पर कटवाने का उसने झांसा दिया। तथ्य ये सामने आए कि ये लोग जो आरोपी हैं उसमें एक नाबालिग है और 3 बालिग हैं, पिंकू सिंह चौहान, प्रांशु सिंह और जय सिंह। ये लोग गाड़ी जो है उसको कबाड़ के पास बेचने और लूट करने के उद्देश्य से उन्होंने बुकिंग करवाई थी और कबाड़ में बेचने के लिए जय सिंह और सर्वेश सिंह से उनकी बातचीत हुई थी, जो आपस में रिश्तेदार ही हैं, जो कि पाली में रहते हैं। जिस गाड़ी को बुक किया गया था उसे रीवा नहीं बल्कि आरोपी गाड़ी को गोरेला थाना इलाके के ढाबे के पास ले गए। ड्राइवर ने शोर मचाया तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। लगभग 2.5-3 लाख रुपए वो वसूली करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बुकिंग की थी। बुकिंग के दौरान जो ड्राइवर है उसको उन लोगों ने गाड़ी लूटने के उद्देश्य से हाथ पैर बांध करके जंगल में छोड़ दिया और उसके द्वारा आवाज़ करने पर पत्थर से उसकी हत्या कर देना स्वीकार किया है, जिस पर थाना गौरेला में धारा 302, 397 के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। उनको न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। लूट, किडनैपिंग और मर्डर का ये खुलासा दिल दहलाने वाला है। पेंड्रा से सुबीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल इसी वक्त पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।